बोटलनेक यानी कि गर्दन। नहीं नहीं यार, मेरा नहीं, मतलब बोतल की गर्दन। तो ये बोटलनेक होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बोटलनेक क्या कनेक्शन है सिस्टम से, और बोटलनेक क्यों होता है, और बोटलनेक होने से सिस्टम में क्या क्या दिक्कत होते हैं, और यार कैसे पता करें कि सिस्टम के अंदर हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं, मतलब बोटलनेक, और बोटलनेक को कैसे रुक सकता है, या तो फिर बोटलनेक को कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो बेसिकली बोटलनेक एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो कि ज्यादातर कस्टम पीसी में दिखाई देता है। और आप सुनो मेरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो ठीक है। तो आपके पास एक बोतल है और एक मार्क है, हाँ वो नहाने वाला मार्क। तो मार्क और बोतल का जो पानी का कैपेसिटी है, मतलब पानी आप रख सकते हो 1-1 लीटर करके, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों बोतल और मार्क को पानी भर के अगर एक साथ उल्टा करोगे तो किसके पानी सबसे पहले निकल जाएगा? तो यार ऑब्वियसली जो मार्क का पानी है वो एक ही बार में निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्क का मुंह और उनका बॉडी बराबर है, तो इसके वजह से जो मार्क का पानी है वो एक ही बार में गिर जाएगा। लेकिन जो बोतल का पानी है वो बस धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि जो बोतल का बॉडी है, उनका मुंह है वो छोटा है एज कंपेरिजन टू बॉडी, मतलब बॉडी से उनका मुंह छोटा है। तो उस वजह से जो बोतल से पानी गिरने का रफ्तार है वो बहुत ज्यादा लिमिट कर देता है, और वो छोटा मुंह के वजह से, ठीक है। हालांकि बोतल और मार्क में 1-1 लीटर का ही पानी था, लेकिन तब भी जो बोतल का पानी है वो उनका जो गिरने का रफ्तार वो धीरे हो जाता है, मतलब लिमिट कर देता है उनका मुंह की वजह से। तो ठीक उसी तरह आपके सिस्टम में भी ऐसा कंपोनेंट लगा है, हाँ यार हार्डवेयर लगा है कि जो कि बहुत ज्यादा अंडर पार कर रहा है के वजह से, मतलब उस हार्डवेयर के वजह से पूरी की पूरी ऑल ओवर जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो खराब कर रहा है। वो हार्डवेयर आपका सीपीयू हो सकता है, जीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, स्टोरेज ड्राइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं मैटर करता है। सिर्फ जीपीयू और सीपीयू है, मतलब जितने भी सिस्टम में हार्डवेयर लगा है वो सारे हार्डवेयर बोटलनेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में लगा है इंटेल कोर i3 का 2nd जनरेशन या तो फिर 3rd जनरेशन का सीपीयू, और जीपीयू लगा है 1660 सुपर या तो फिर उससे ऊपर 2060। तो यहाँ पे जो सीपीयू है बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत ज्यादा अंडर पार है, और जो जीपीयू है बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा ओवर पार कर जाएगा सीपीयू को। तो इस सेन में क्या होगा, जो सीपीयू है वो बहुत बुरी तरह से बोटलनेक करेगा जीपीयू को। तो इस सिचुएशन पे अगर आप गेम खेलोगे तो जितना एफपीएस मिलना चाहिए इतना नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो जीपीयू है बहुत ज्यादा पावरफुल है और सीपीयू बहुत ज्यादा हल्का है। तो सीपीयू जीपीयू को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जीपीयू का पावर है वो 30% 40% पे स्टक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, उससे नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी जो सीपीयू का जो यूजेस है वो 100% के ऊपर ही जा रहे नहीं यार। तो इस सिस्टम में सीपीयू हल्का होने के वजह से बहुत बुरी तरह से सीपीयू बोटलनेक कर रहा है, मतलब जितनी भी ऑल ओवर सिस्टम को परफॉर्मेंस देना चाहिए वो इतना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो सीपीयू है बहुत ज्यादा हल्का है। तो ठीक उसी तरह अगर सीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल लगा है, जैसे कि Ryzen 9 टॉप ऑफ द जनरेशन, मतलब लेटेस्ट जनरेशन, और जीपीयू के नाम पे सिर्फ 1050 Ti है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जीपीयू है बहुत ज्यादा बोटलनेक करेगा, सीपीयू को बोटलनेक करेगा। तो यार आप सीपीयू भी ठीक ठाक लगा लिया और जीपीयू भी ठीक ठाक लगा लिया, अगर आप रैम में कुछ मतलब उल्टा सीधा करोगे, मतलब छोटा साइज वाला जैसे कि 4 GB रैम लगाओगे, और जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला रैम लगाओगे, तो ऑब्वियसली बात यार जो रैम है वो भी बोटलनेक करेगा। रैम की वजह से जो पूरी ऑल ओवर जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है वो भी खराब हो जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर आपने सीपीयू जीपीयू और रैम भी सही सही लगा लिया, मतलब टॉप ऑफ द लाइन, और स्टोरेज ड्राइव पे नाम पे आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है बहुत ज्यादा बुरी तरह से बोटलनेक कर जाएगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मतलब खराब होता है, मतलब बेकार होता है, और जो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो रीड और राइट स्पीड होता है वो भी बहुत ज्यादा स्लो होता है। इस वजह से जो ऑल ओवर जो आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब बेकार मिलेगा। तो वैसे यार आप ये जो बोटलनेक है ये किस तरह से रोक सकता है, या तो फिर किस तरह से आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आप जब किसी भी एक पीसी बिल्ड करोगे तो पीसी बिल्ड करने से पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पर आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका सीपीयू तो बोटलनेक नहीं करेगा, जीपीयू तो बोटलनेक नहीं करेगा, या तो फिर जो आपका रैम है वो तो बोटलनेक नहीं करेगा। तो उस हिसाब से आपको वो बैलेंसिंग के तारीख से, मतलब जितने भी कंपोनेंट आप हार्डवेयर लगा रहे हो वो हार्डवेयर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा एक तरह से। और अगर आप सारे हार्डवेयर को बैलेंसिंग नहीं करोगे तो बोटलनेक का जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक ही कंपोनेंट के वजह से आपको पूरी ऑल ओवर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो मतलब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो जितने भी आपको हार्डवेयर सिलेक्ट किया है वो सही सही ठीक से बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जिस तरह आपका सिस्टम में से किसी भी अगर एक कंपोनेंट अंडर पार करता है एज कंपैरिजन अदर कंपोनेंट, इतना प्रॉब्लम होता है, उतना प्रॉब्लम ही होता है जब आपका सिस्टम में से किसी भी
एक कंपोनेंट ओवर पावर करता है एज कंपैरिजन अदर कंपोनेंट। तो गाइस यार अगर सिस्टम में से किसी भी एक हार्डवेयर मतलब कंपोनेंट अंडर पावर करता है वो बोटलनेक बोलते हैं। और बोटलनेक से होता ये है कि जितने भी मतलब जितना आपका पीसी परफॉर्मेंस दे सकता है मतलब पूरी तरह से वो खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपका सिस्टम में से किसी भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट बहुत ज्यादा ओवर पावर करता है, वैसे भी इतना तो प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन जो आपका मतलब पैसा है ना वो मतलब वेस्ट हो जाता है। वो कैसा, तो आप मान लो आपके एक सिस्टम में Ryzen 5 का CPU लगा है और जितने भी अदर्स कंपोनेंट है मतलब हार्डवेयर है वो Ryzen 5 के हिसाब से ही है, लेकिन जो आपका GPU है वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन 3090 लगा है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपका जो पैसा है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि Ryzen 5 के साथ 3090 GPU लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो आपका Ryzen 5 अंडर पावर है और जो आपका GPU 3090 वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है Ryzen 5 से। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो सिर्फ वेस्ट हो सकता है। 3090 मतलब Ryzen 9 के साथ 3090 जिस तरह का परफॉर्मेंस देता है वो Ryzen 5 के साथ 3090 उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो मेरा मतलब ये है आप जब किसी भी पीसी बिल्ड करोगे, आप गेमिंग पीसी, नॉर्मल पीसी, एडिटिंग जो भी करोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको जो हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है वो सही से करना है। ना आपको ज्यादा पावरफुल वाला हार्डवेयर लगाना है, ना आपको ज्यादा अंडर पावर वाला हार्डवेयर लगाना है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो जितने भी हार्डवेयर आप लगाओगे सिस्टम के अंदर, पीसी के अंदर, वो आपको देखना पड़ेगा सही से कॉम्बिनेशन की जो बैठ रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से लगो। और नहीं तो यार कोई फायदा नहीं। अगर आप पीसी के हार्डवेयर को ठीक से कॉम्बिनेशन नहीं करोगे या तो बैलेंसिंग नहीं करोगे तो एक तो आपका जो सिस्टम है वो बोटलनेक करेगा, एक ही हार्डवेयर की वजह से मतलब पूरी तरह से जो सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा, या तो फिर जो आपका पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, रॉ पावर या तो फिर बोटलनेक, या तो फिर आपका पैसा पानी में जाए, वो आपका मर्जी। ठीक है, आई थिंक तो गाइस यार आपने समझ गए होंगे बोटलनेक क्या होता है और बोटलनेक को कैसे मतलब पूरी तरह से खत्म कर सकता है, कैसे पता करे बोटलनेक इस हार्डवेयर के साथ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और आपको किस तरह से हार्डवेयर को बैलेंसिंग करना है, किस तरह से CPU GPU को कंबाइन करना है। और ये वीडियो यार बहुत लंबा हो गया, आप बहुत कुछ कर लिया और वीडियो को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तो बाय।